हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डी एस मैथ ट्यूटोरियल लेटना पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NCERT कक्षा 12 मैथ की प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 10 तक। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 1.2 का 1 नंबर सवाल है 2x/1 प्लस एक्स स्क्र। और इन सभी सवालों में हमें सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 37 तक सभी प्रश्नों में हमें समाकलन ही करना है। तो पहला है हमारा 2x/1 प्लस एक्स स्क्र। पहला है हमारा सवाल 2x/1 प्लस एक्स स्क्र और इसका करना है हमें समाकलन। ये है हमारा सवाल। अब लिखते हैं इसका हल। अब दोस्तों, समाकलन वाले सवालों में क्या करना है कि सबसे पहले तो हमें सबसे पहले तो इस सवाल को मानना है हमें आई के बराबर। आई का मतलब होता है इंटीग्रेशन, समाकलन। ये सभी सवालों में मानना है हमें। सबसे पहले तो मानना है हमें आई के बराबर सवाल को। अब यहाँ पर क्या करना है कि प्रश्नावली 7.1 तक तो जो सवाल थे वो आसान से थे। उनके अंदर क्या था कि जो सवाल थे वो सूत्रों पर आधारित थे। जैसे साइन एक्स का जो समाकलन वो होता है हमारा माइनस का कोस एक्स। इस प्रकार छोटे छोटे सवाल थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि जो सवाल है वो केवल सूत्रों पर आधारित नहीं है। यहाँ पर जो प्रश्नावली 7.2 है इसके अंदर हमें किसी एक पद को टी मानना होगा और हमें ऐसे पद को टी मानना होगा कि अगर उसका अवकलन करें तो सवाल के अंदर मौजूद कोई दूसरा पद आ जाए। जैसे मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ। तो जैसे स्टार्ट करते हैं सवाल। तो लिख सबसे पहले तो हमें लिखना है कि माना आई बराबर, उस सवाल को मान लेना आई के बराबर। अब यहाँ पर हम मानेंगे 1 + x² को टी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 1 + x² बराबर टी। तो हमने टी बराबर मान लिया 1 + x²। अब टी बराबर मान लिया हमने 1 + x²। अब टी उस पद को मानना है कि अगर उसका अवकलन करें तो सवाल के अंदर मौजूद दूसरा पद आ जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि अब यहाँ पर दोनों तरफ अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा हमारा dt/dx। अब यहाँ पर अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन हो जाएगा 0 और x² का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2x। ध्यान रखना, मैं यहाँ पर अवकलन कर रहा हूँ, नहीं कि समाकलन कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं अवकलन कर रहा हूँ। तो यहाँ से dt बराबर dx को उस तरफ गुणा में भेज देंगे तो 2x × dx। तो इस प्रकार dt बराबर आ गया हमारे पास 2x × dx। अब यहाँ पर मैंने सवाल के अंदर 1 + x² को माना था t। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अवकलन किया तो 2x × dx आ गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सवाल के अंदर 2x × dx एक पद और है। तो इस प्रकार मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर इन सवालों में t तो मानना ही है, लेकिन t उस पद को मानना है कि अगर उसका अवकलन करें तो दूसरा पद आ जाए, ताकि जो मान है वो मान हम यहाँ पर पुट कर सकें। जैसे मैं यहाँ पर 2x × dx की जगह पुट कर दूंगा dt। तो इस प्रकार ये है हमारा प्रश्नावली 7.2 का बेसिक। इसी बेसिक पर पूरी प्रश्नावली 7.2 चलेगी। तो करते हैं आगे हल सवाल को। तो अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पर जो हमारा आई के बराबर है 2x/1 + x² × dx, यहाँ पर 2x × dx की जगह पुट कर देंगे हम dt। तो लिखेंगे, इसलिए आई बराबर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 2x × dx की जगह तो पुट कर देंगे हम dt। और यहाँ पर हमने पहले से मान रखा है कि 1 + x² बराबर t। तो 1 + x² की जगह रख देंगे t। तो इस प्रकार आई बन गया हमारा 1/t dt। तो अब हमें करना है 1/t का समाकलन। तो हम जानते हैं कि log x का अवकलन होता है 1/x। तो 1/x का जो समाकलन होता है वो होता है हमारे पास log x। वो सूत्र मैंने बता रखे हैं और सूत्रों वाला वीडियो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पर जाकर आप सूत्र भी देख सकते हैं, जिसके अंदर मैं समाकलन के पूरी सूत्र बता रखे हैं। तो अब हमें 1/t का करना है समाकलन। तो 1/t का समाकलन हो जाएगा हमारे पास log t, क्योंकि 1/x का समाकलन होता है log x। तो इसका समाकलन हो जाएगा log t प्लस में अचर c। अब यहाँ पर t का मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा log t की जगह मैंने माना था 1 + x² प्लस में c। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब आता है सवाल नंबर 2। और सवाल नंबर 2 है हमारा log x² x। तो 2 नंबर सवाल है हमारा log x² x और इसका करना है हमें समाकलन। तो ये हमारा सवाल, इसका हमें करना है समाकलन। तो उसी प्रकार सबसे पहले तो लिखेंगे हल। अब सवाल को मानेंगे आई के बराबर। माना आई बराबर
log x की स्क्वायर बट्टा x। सवाल को मान लिया i के बराबर। अब यहाँ पर पहले सवाल की तरह एक पद को t मानना है और उस पद को t मानना है कि अगर उसका अवकलन करें तो हमारे पास जो दूसरा जो उसका अवकलन होता है वो पद मौजूद हो। तो हम देखते हैं कि हमारे पास है log x। अब अगर हम log x को t मानेंगे तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 1/x। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 1/x मौजूद है, ये बट्टे में x और इसके यहाँ पर गुणा में 1 मान सकते हैं, तो ये होगा हमारा 1/x। तो इस प्रकार हम यहाँ पर log x को t मानेंगे तो लिखेंगे माना t बराबर log x, यानी अब दोनों तरफ कर देंगे अवकलन तो ये हो जाएगा हमारा dt बट्टा dx बराबर log x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 1/x। तो यहाँ से dt बराबर 1/x, dx को उस तरफ भेज देंगे तो ये आ जाएगा हमारा गुणा में। तो dt का मान आ गया हमारे पास 1/x इंटू dx। अब यहाँ पर इसलिए i हो जाएगा हमारे पास समाकलन 1/x इंटू dx की जगह मान पुट कर देंगे हम dt, और यहाँ पर log x की जगह पुट कर देंगे t और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो इस प्रकार ये बन गया हमारा सवाल i बराबर t का स्क्वायर, इसका करना हमें समाकलन। तो हम जानते हैं कि x की पावर n का समाकलन होता है, चूँकि x की पावर n का समाकलन होता है हमारे पास x की पावर n+1 बट्टा n+1 प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये होता है हमारा x की पावर n का समाकलन। तो यहाँ पर टी स्क्वायर है तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारा t की पावर 2 + 1 यानी t की पावर 3 बट्टा 2 + 1 यानी 3 प्लस में नियतांक c। अब यहाँ पर t का मान पुट कर देंगे तो t बराबर माना था हमने log x, तो यहाँ से ये बन गया हमारे पास log x की पावर 3 बटे 3 प्लस c। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2, प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 2। अब आता है हमारा सवाल नंबर 3। तो अब आता है हमारा सवाल नंबर 3। तो 3 नंबर सवाल क्या है? 3 नंबर सवाल है हमारा 1/x प्लस x log x। 3 नंबर सवाल है हमारा 1/x प्लस x इंटू log x। इसका करना है हमें समाकलन ज्ञात। तो लिखते हैं हल। सबसे पहले तो सवाल को मानते हैं i के बराबर, तो लिखेंगे माना i बराबर 1/x प्लस x इंटू log x dx। अब यहाँ पर थोड़ा सरल करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x कॉमन है, हर में x कॉमन है तो x ले लेंगे कॉमन, तो ये बच गया 1 प्लस log x इंटू dx। अब हम देखते हैं कि जब हम 1 प्लस log x को मानेंगे t तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0 और log x का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 1/x। और हम देखते हैं कि यहाँ पर 1/x मौजूद है तो हम यहाँ पर 1 प्लस log x को मान लेंगे t, तो लिखेंगे माना t बराबर 1 प्लस log x। तो अब कर देंगे दोनों तरफ अवकलन, तो dt बट्टा dx बराबर 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x। तो यहाँ से dt बराबर 1/x इंटू dx, dx इधर भाग में उधर गुना में चला जाएगा, तो dt आ गया हमारे पास 1/x इंटू dx। तो लिखेंगे इसलिए i बराबर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 1/x इंटू dx की जगह तो पुट कर देंगे हम dt, 1/x इंटू dx की जगह पुट कर देंगे dt, इसकी जगह तो पुट कर देंगे dt। तो ये बन गया हमारा dt, और यहाँ पर 1 प्लस log x की जगह हमने माना है t, तो इसकी जगह रख देंगे t। तो ये बन गया हमारा i। अब यहाँ पर 1/t का अवकलन कर देंगे, तो हम जानते हैं कि 1/t का समाकलन, तो 1/t का समाकलन हो जाएगा log t प्लस में c। तो यहाँ से t का मान रख देंगे, तो t का मान है हमारे पास 1 प्लस log x प्लस में c। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। अब आता है सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर 4 है हमारा साइन x इंटू साइन कोस x। तो सवाल नंबर 4 है हमारा 4 नंबर सवाल है हमारा साइन x
साइन एक्स इंटू में हमारा साइन कोस एक्स, इसका करना हमें समाकलन। तो ये हमारा सवाल, तो लिखते हैं हल। अब उसी प्रकार सवाल को मानेंगे आई के बराबर, तो लिखेंगे माना आई बराबर साइन एक्स इंटू साइन कोस एक्स और डी एक्स। तो सवाल को मान लिया हमने आई के बराबर। अब यहाँ पर एक पद को टी मानेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कोस एक्स को टी मानेंगे, जब कोस एक्स को टी मानेंगे तो उसका अवकलन करेंगे, तो कोस एक्स का अवकलन होता है हमारे पास माइनस का साइन एक्स, और हम देखते हैं कि यहाँ पर साइन एक्स मौजूद है, तो यहाँ पर कोस एक्स को मानेंगे हम टी, तो लिखेंगे माना टी बराबर कोस एक्स। तो जब कोस एक्स को टी मान लिया, अब कर देंगे अवकलन, तो अवकलन करेंगे तो डी टी बटा डी एक्स, और कोस एक्स का अवकलन होता है हमारे पास माइनस साइन एक्स। ध्यान रखना यहाँ पर हम अवकलन कर रहे हैं कि समाकलन कर रहे हैं। तो यहाँ से डी टी बराबर हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस का साइन एक्स, और ये डी एक्स इधर भाग में उधर गुणा में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा साइन एक्स के गुणा में। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों तरफ माइनस का गुणा कर देंगे, तो ये तो हो जाएगा हमारा माइनस का डी टी, और ये हो जाएगा हमारा प्लस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारे पास अब यहाँ पर मैंने यहाँ से माइनस क्यों हटाया, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में हमारे पास यहाँ पर माइनस कहीं पर भी नहीं है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पर प्रश्न के अनुसार यहाँ पर देखा कि यहाँ पर माइनस नहीं है, तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ माइनस का गुणा कर दिया, और यहाँ पर माइनस लग गया, यहाँ पर माइनस हट गया। अब यहाँ पर प्रश्न में साइन एक्स इंटू डी एक्स है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह मैं पुट कर दूंगा माइनस का डी टी। तो अब लिखेंगे इसलिए आई बराबर हो जाएगा हमारा साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह तो पुट कर देंगे माइनस का डी टी, माइनस मैं यहाँ पर लगा दूंगा और यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं डी टी। और अब यहाँ पर ये बच गया हमारा साइन इंटू कोस एक्स, ये बच गया हमारा साइन इंटू कोस एक्स, और कोस एक्स की जगह मैंने मान रखा है टी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का। और हम जानते हैं कि साइन एक्स का समाकलन होता है, वो होता है हमारा माइनस का कोस एक्स। साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स, तो माइनस माइनस गुणा होकर हो जाएगा हमारा प्लस का, और ये हो जाएगा हमारा कोस, और एक्स की जगह हमारा यहाँ पर टी, तो साइन टी का अवकलन समाकलन हो जाएगा हमारे पास कोस टी, और यहाँ पर माइनस का माइनस गुणा होकर हो जाएगा प्लस, और प्लस में नियतांक सी, तो ये बच गया हमारे पास कोस, और टी की जगह हमारा कोस एक्स, प्लस में नियतांक सी। तो ये था हमारा सवाल नंबर 4। अब आता है हमारा सवाल नंबर 5। तो 5 नंबर सवाल है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी। 5 नंबर सवाल है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में हमारा कोस ए एक्स प्लस बी, और इसका हमें करना है समाकलन। तो ये हमारा सवाल। तो सबसे पहले तो लिखते हैं हल। अब सवाल को मानते हैं आई के बराबर, माना आई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कोस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, सॉरी इंटू में नहीं है, ये हमारा समाकलन। तो इस प्रकार सवाल को मान लिया मैंने आई के बराबर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी दोनों सेम है, यहाँ पर दोनों सेम है, तो इस प्रकार एक को मान सकते हैं हम एक्स, तो ये हमारा एक्स, ये हमारा एक्स, मैंने इसको सम्मिलित रूप से मान लिया एक्स, तो ये बन गया हमारा साइन एक्स इंटू कोस एक्स। अब हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर 2 और लगा देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, और हम जानते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर होता है हमारा साइन 2x, जो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा था। तो यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि साइन 2x का सूत्र बनाना है, यानी इसको हमें जो फॉर्मूला है उसके अंदर हमें कन्वर्ट करना है। तो उस कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर 2 और चाहिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 का गुणा कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे, तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हम 2 का भाग दे देंगे और 2 का गुणा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे और 2 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आई बराबर 1/2। अब ये बन गया हमारा 2 साइन, इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये बन गया हमारा 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स,
और 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स बराबर होता है हमारा साइन 2x, साइन 2 इंटू एक्स, और x किस गया हमारा ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। तो आई बराबर 1/2 साइन 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2ax प्लस 2b dx। अब कर देंगे समाकलन, तो आई बराबर 1/2, हम जानते हैं कि साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का कोस, और एक्स किस गया हमारा पूरा 2ax प्लस 2b, और यहाँ पर x के गुणांक में हमारा 2a, तो अवकलन में तो गुणांक वाला लगता है गुणा में, और समाकलन में लगता है ये भाग में, तो 2a लग जाएगा हमारा भाग में लग जाएगा हमारा 2a। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1। अब यहाँ पर ये 2a है, तो ये तो हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 यानी 4, तो ये तो हो गया हमारा माइनस का 1/4a और कोस 2a एक्स प्लस 2b प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये होगा हमारा सवाल नंबर 5। अब आता है हमारा सवाल नंबर 6, और सवाल नंबर 6 है रूट के अंदर ax प्लस बी। सवाल नंबर 6 हमारा रूट के अंदर ax प्लस बी, रूट के अंदर ax प्लस बी, इसका करना है समाकलन। तो ये हमारा सवाल नंबर 6। तो आइए करते हैं इसको हल। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ax प्लस बी की पावर 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, और इसका हमें ज्ञात करना है समाकलन। तो इस प्रकार हमने रूट के जगह लगा दिया पावर में 1/2। अब इसका समाकलन हम आसान तरीके से कर सकते हैं। कैसे कि इसको एक प्रकार से मान लेते हैं हम x, ax प्लस बी, इस पूरे को मान लेते हैं x, तो ये बन गया हमारा x की पावर 1/2। और हम जानते हैं कि चूंकि हम सूत्र जानते हैं कि x की पावर n का जो समाकलन होता है, x की पावर n का जो समाकलन होता है वो होता है हमारा x की पावर n+1/n+1 प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार हमारे पास n की जगह 1/2, तो इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास x की पावर n+1 यानी ax प्लस बी की पावर n+1 यानी 1/2 प्लस 1/n+1 यानी 1/2 प्लस 1। और अब यहाँ पर ये तो हो गया हमारा ax प्लस बी की पावर 1/2 का समाकलन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ax है, यहाँ पर x के गुणांक में a है, तो अवकलन में क्या होता है कि जो गुणांक वाला पद होता है वो गुणा में लग जाता है, लेकिन समाकलन में ये जो गुणांक वाला पद होता है वो लगता है हमारा भाग में, तो a को लगा देंगे इसके भाग में समाकलन, और प्लस में नियतांक c जिसे अचर बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ax प्लस बी की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2, और ये हो जाएगा हमारा बट्टे में आ जाएगा हमारा 3/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा हमारा गुणा में, और नीचे रह जाएगा 3 और a प्लस में नियतांक c। तो ये हो गया हमारा इस प्रकार सवाल नंबर 6 का आंसर। तो अब आता है हमारा सवाल नंबर 7। अब आता है हमारा सवाल नंबर 7। 7 नंबर सवाल है हमारा x रूट के अंदर x प्लस 2। 7 नंबर सवाल है हमारा x रूट के अंदर x प्लस 2, इसका करना है हमें समाकलन। तो लिखते हैं इसका हल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि x प्लस 2 को मान लेंगे t, तो लिखेंगे माना। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल को मान लेते हैं i के बराबर। यहाँ पर हमने i के बराबर नहीं माना था क्योंकि यहाँ पर हमें t मानने की आवश्यकता नहीं थी। 6 नंबर सवाल था, उसके अंदर ये सीधा डायरेक्ट सूत्र के द्वारा हो गया। तो यहाँ पर अब आता है सवाल नंबर 7। तो इसके अंदर लिखेंगे सबसे पहले माना i बराबर, इस सवाल को मान लिया हमने i के बराबर dx। तो सवाल को मान लिया हमने i के बराबर। अब लिखेंगे माना x प्लस 2 बराबर t, यानी x प्लस 2 को हमने t मान लिया। तो यहाँ से सबसे पहले तो इसको सरल कर देता हूँ, t बराबर x प्लस 2। तो t को मान लिया हमने x प्लस 2 के बराबर। अब यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिखता हूँ मैं,
अवकलन करेंगे तो टी का एक्स के सापेक्ष अवकलन डी टी बटा डी एक्स बराबर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन 1 और प्लस में 2 अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो अब यहाँ से डी टी बराबर डी एक्स यहाँ पर भाग में उस तरफ गुणा में भेज देंगे तो 1 के गुणा में जाएगा डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा डी एक्स। तो डी टी बराबर आ गया हमारे पास डी एक्स। अब यहाँ से इसलिए आई बराबर है हमारा x। तो यहाँ पर x की जगह हमें क्या लिखेंगे, x की जगह हम यहाँ से लिखेंगे, जब इस 2 को उस तरफ भेज देंगे तो x की जगह हम लिख सकते हैं t-2। तो सबसे पहले तो यहाँ पर x की जगह लिख देंगे यहाँ से t-2, क्योंकि हमने x + 2 की जगह मान रखा है t, तो हमें पूरे सवाल को t में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर x की जगह लिख देते हैं t-2, वो भी यहाँ से। तो x की जगह लिख देते हैं t-2। और फिर आगे सवाल है हमारा रूट के अंदर x + 2, तो उसी प्रकार t में चेंज करेंगे तो रूट के अंदर x + 2, तो x की जगह लिख देंगे t-2 और प्लस में 2। ये तो t-2 तो हमारा है x का मान और प्लस में 2 हमारा सवाल के अंदर ही है, और यहाँ पर dx, और हमने देखा था कि dt बराबर dx, तो dx की जगह लिख देंगे यहाँ पर dt। तो इस प्रकार पूरे सवाल को हमने चेंज कर दिया t के अंदर। तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा t-2, रूट के अंदर -2 से +2 कट जाएगा तो ये बच जाएगा हमारा t dt। अब यहाँ पर ये हमारा t-2 और इन दोनों के गुणा में है रूट t, तो रूट t का दोनों के साथ अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा t × रूट t -2 रूट t और dt। अब यहाँ पर ये हमारा t और ये हमारा रूट t, तो t × रूट t को लिख सकते हैं t⁻1/2 -2 रूट t, और यहाँ पर t को लिख देंगे t⁻1/2 dt। तो ये बन गया हमारा t⁻3/2 -2t⁻1/2 dt। ये 3/2 कैसे बना, तो यहाँ पर ये हमारा t⁻1 और ये हमारा t⁻1/2, तो दोनों गुणा में है, तो हम जानते हैं कि जब दोनों आधार समान हो तो घातें यहाँ पर जुड़ जाती है। तो ये बन गया हमारा t⁻1 + 1/2 यानी 3/2। तो अब यहाँ पर इनका कर देंगे समाकलन। तो सबसे पहले तो करेंगे t⁻3/2 का समाकलन। तो हम जानते हैं कि x⁻n का समाकलन क्या होता है, चूँकि x⁻n का समाकलन होता है x के सापेक्ष x⁻n + 1/n+1 प्लस में नियतांक c। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं x की जगह हमारा t और हम t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो इसी सूत्र पर इसका हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा x⁻n + 1 यानी t⁻3/2 + 1 बट्टे में 3/2 + 1 माइनस में, अब यहाँ पर 2 अचर है तो 2 का 2 इंटू में t⁻1/2, तो इसी सूत्र पर इसका समाकलन हो जाएगा हमारा t⁻1/2 + 1 बट्टे 1/2 + 1 और नियतांक प्लस में c। ये इतना हमारा है सूत्र। और इससे ऊपर वाला है हमारा सवाल, तो इसको तो यहाँ पर सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा t⁻3/2 + 1 यानी t⁻5/2। तो ये हो गया हमारा t⁻5/2 बट्टे में हमारा 5/2, तो यहाँ पर 2 पलट के ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे रह जाएगा, माइनस ये हमारा 2 t⁻1/2 + 1 यानी 3/2 बट्टे में हमारा 1/2 + 1 यानी 3/2, तो 3/2 है तो 3 तो यहाँ रह जाएगा और 2 ऊपर गुणा में चला जाएगा तो 2 के गुणा में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 × 2 यानी 4। तो ये बन गया हमारा 2 × 2 यानी 4 प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये आ गया हमारा सवाल नंबर 7 का फाइनल आंसर। तो ये था हमारा सवाल नंबर 7। अब आता है हमारा सवाल नंबर 8। तो 8 नंबर सवाल क्या है, 8 नंबर सवाल है x रूट के अंदर 1 + 2x²। x
रूट के अंदर 1 + 2 x²। तो ये है हमारा सवाल नंबर 8, इसका करना हमें समाकलन। तो आइए करते हैं हल। तो लिखेंगे सबसे पहले तो इसका हल। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसको मान लेते हैं i के बराबर। तो लिखेंगे माना i बराबर x रूट के अंदर 1 + 2 x² और dx। तो सवाल को मान लिया हमने i के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 + 2 x² को मान लेंगे हम t के बराबर। तो लिखेंगे माना। अब इसको t के बराबर मानने का रीज़न क्या है कि हम जानते हैं कि t उसको माना जाता है कि अगर उसका अवकलन करें तो जो अवकलन करने के बाद जो पद आता है वो पद सवाल में होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 + 2 x² को t मानेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन हो जाएगा 0, 2 का 2 अचर रह जाएगा और x² का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2x। तो ये बन गया हमारा 2 × 2 यानी 4x। तो जब इसका अवकलन करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 4x। 4 तो अचर पद है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ पर देखते हैं कि x, तो यहाँ पर देखते हैं कि वहाँ अवकलन करेंगे तो आए हमारे पास 4x और यहाँ पर सवाल में x मौजूद है। तो हम देखते हैं कि जब इसको t मानेंगे तो अवकलन करेंगे तो जो पद आएगा वो पद यहाँ पर मौजूद है। तो ये हमारा 1 + 2 x² को t मानने का रीज़न। तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर 1 + 2 x²। अब कर देंगे दोनों तरफ अवकलन, वो भी x के सापेक्ष। तो ये हो जाएगा हमारा dt/dx, क्योंकि t का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dt/dx बराबर 1 अचर है तो इसका अवकलन 0 प्लस में 2, इसका 0 प्लस में 2, 2 अचर है तो 2 का 2 और x²। तो हम जानते हैं कि x की पावर n का अवकलन होता है हमारे पास n × x की पावर n - 1। तो ये हो जाएगा हमारा n × n की जगह हमारा 2, 2 × x की पावर n - 1 यानी 2 - 1 यानी 1। अब यहाँ पर मैं अवकलन कर रहा हूँ, न कि समाकलन कर रहा हूँ। तो अवकलन का सूत्र होता है हमारा n × x की पावर n - 1। उसके आधार पर मैंने कर दिया 2x² का अवकलन। तो यहाँ से dt बराबर ये बन गया हमारा 2 × 2 यानी 4x और ये dx यहाँ पर भाग में है तो उस तरफ गुणा में भेज देंगे। तो इस प्रकार dt बराबर आ गया हमारे पास 4x × dx। अब यहाँ पर हमारे पास सवाल है x × रूट के अंदर 1 + 2 x² × dx। तो रूट के अंदर 1 + 2 x² को इसको तो एक बार छोड़ दो। तो यहाँ पर पीछे क्या बचता है हमारे पास, पीछे बचता है x × dx, यानी सवाल के अंदर हमारे पास x × dx और यहाँ पर हमें मान चाहिए x × dx का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि x × dx, तो ये 4 है तो 4 को इस तरह भाग में भेज देंगे। तो ये बन गया हमारा 1/4 dt बराबर बन गया हमारा x × dx। तो अब ये जो x × dx का मान है हमारे पास 1/4 dt, ये रख देंगे इस सवाल के अंदर, क्योंकि हमें इस सवाल को t के बराबर माना था तो इसको हमें यहाँ पर t में चेंज करना है। यहाँ पर हमने 1 + 2 x² को t माना था तो इसलिए इस सवाल को t में हमें चेंज करना है। तो इसके लिए x × dx की जगह हम रख देंगे 1/4 dt। तो इसलिए i बराबर हो जाएगा हमारा x × dx की जगह हम पुट कर देंगे 1/4 dt। x × dx की जगह हमने पुट कर दिया 1/4 × dt। अब बच गया हमारे पास रूट के अंदर 1 + 2 x², रूट के अंदर 1 + 2 x² और 1 + 2 x² को हमने यहाँ पर मान लिया था t। तो ये बन गया हमारा 1/4 रूट के अंदर t dt। तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा हमारा 1/4 रूट t को लिख देंगे t की पावर 1/2, इसका करना है हमें समाकलन। तो ये हो जाएगा 1/4, t की पावर 1/2 का समाकलन हो जाएगा हमारे पास t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस में नियतांक c। तो ये हो जाएगा 1/4 t की पावर 3/2 और बट्टे में हमारा 3/2। तो 2 तो ऊपर चला जाएगा गुणा में और 3/2 था, 2 तो ऊपर चला गया और 3 नीचे रह जाएगा गुणा में, प्लस में नियतांक c। तो ये उत्तर आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर इस 2 से ये 4 कट जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास 2। तो उत्तर आ गया हमारे पास 1/6 t की पावर 3/2 प्लस c। तो फाइनल उत्तर है हमारे पास 1/6 t की पावर 3/2 प्लस में नियतांक c। और यहाँ पर t की जगह मान पुट कर देंगे। तो मान है हमारे पास, t का मान है हमारे पास
1 प्लस 2x², क्योंकि हमने 1 प्लस 2x² को माना था टी के बराबर, तो यहाँ पर टी का मान पुट कर देंगे प्लस में नियतांक c। तो ये है हमारे पास सवाल नंबर 8 का फाइनल आंसर। तो ये था हमारा सवाल नंबर 8। अब आता है सवाल नंबर 9। तो 9 नंबर सवाल क्या है? 9 नंबर सवाल है हमारे पास 4x प्लस 2 रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1। 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1, इसका करना है हमें समाकलन। तो ये हमारा सवाल। तो सबसे पहले तो लिखेंगे हल। अब इस सवाल को मान लेंगे i के बराबर, तो लिखेंगे माना i बराबर 4x प्लस 2 रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1। तो इस सवाल को मान लिया हमने i के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि x² प्लस x प्लस 1 इसको मान लेंगे t के बराबर। तो लिखेंगे माना t बराबर x² प्लस x प्लस 1। अब इसको t मानने का रीज़न क्या है कि जब इसका अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस x का अवकलन हो जाएगा 1 और 1 का अवकलन हो जाएगा 0। तो ये अवकलन आ गया हमारे पास 2x प्लस 1। अब यहाँ पर क्या है कि जब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये बच गया हमारे पास 2x प्लस 1। तो हम देखते हैं कि जब इसको t मानकर अवकलन करते हैं तो जो पद आता है वो पद यहाँ पर मौजूद है। तो ये था x² प्लस x प्लस 1 को यहाँ पर t मानने का रीज़न। तो हमने मान लिया माना t बराबर x² प्लस x प्लस 1। अब यहाँ पर कर देंगे दोनों तरफ अवकलन। तो दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dt बटा dx बराबर, अब यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x² का अवकलन हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस में इसका अवकलन हो जाएगा 0। अब यहाँ से dt बराबर dx को इधर भेज देंगे गुणा में, तो ये हो गया 2x प्लस 1 dx। तो इस प्रकार dt बराबर आ गया हमारे पास 2x प्लस 1 dx। तो अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि i बराबर क्या है हमारे पास, i बराबर है हमारे पास 4x प्लस 2 रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 हमने ले लिया कॉमन, तो ये बच गया हमारे पास 2x प्लस 1 और ये हमारे पास x² प्लस x प्लस 1 और dx। तो इस प्रकार अब यहाँ पर हम देखते हैं कि i के अंदर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसको छोड़ देते हैं एक बार, तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स पद मौजूद है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स के बराबर क्या है, dt। तो यहाँ पर i में हम सवाल के अंदर 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह रख देंगे dt। तो लिखेंगे इसलिए i बराबर हो जाएगा हमारे पास 2 का 2 और 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह हम रख देंगे dt। तो उसकी जगह हमने रख दिया dt। अब बच गया हमारे पास रूट के अंदर x² प्लस 1 रूट के अंदर x² प्लस x प्लस 1 और इसकी जगह हमने मान रखा है पहले से ही t। तो ये बन गया हमारा रूट के अंदर t। अब यहाँ पर इसका कर देंगे हम समाकलन। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का 2, इसको लिख देंगे t की पावर 1/2 dt 2। इसका समाकलन हो जाएगा हमारे पास t की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस में नियतांक c। तो ये हो जाएगा 2 t की पावर 3/2 t की पावर 3/2 बट्टे में आ जाएगा हमारा 3/2 प्लस में नियतांक c। तो ये हो जाएगा, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू 2 यानी 4 t की पावर 3/2 बट्टे में 3 प्लस में नियतांक c। t की जगह हमने माना था x² प्लस x प्लस 1 और ये रख दिया हमने t का मान पावर में 3/2 बट्टे में 3 प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 9 का फाइनल आंसर। अब आता है हमारा सवाल नंबर 10। अब आता है हमारा सवाल नंबर 10 और 10 नंबर सवाल है हमारा 1/x माइनस रूट x, इसका करना है हमें समाकलन। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब मानते हैं इस सवाल को i के बराबर, तो लिखेंगे माना i बराबर 1/x माइनस रूट x dx। तो सवाल को मान लिया हमने सबसे पहले तो i के बराबर। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि i बराबर 1/,
इन दोनों के अंदर रूट एक्स कॉमन है, तो रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच गया हमारा रूट एक्स माइनस यहाँ पर बच गया हमारा एक। क्यों? क्योंकि एक्स को लिख सकते हैं हम, एक्स को लिख सकते हैं रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स कॉमन ले लिया तो बच गया रूट एक्स माइनस यहाँ से रूट एक्स कॉमन लिया तो बच गया यहाँ पर एक। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि रूट एक्स माइनस एक इसको यहाँ पर मान लेंगे टी, तो लिखेंगे माना टी बराबर रूट एक्स माइनस एक, तो यहाँ पर दोनों तरफ कर देंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा हमारा डी टी बटा डी एक्स बराबर रूट एक्स। तो रूट एक्स का अवकलन करेंगे तो हम जानते हैं कि रूट एक्स का अवकलन होता है हमारे पास 1/2 रूट एक्स माइनस एक अचर है तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ से डी टी बटा डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स यहाँ पर भाग में है तो उस तरफ गुणा में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/dt बराबर 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर डी एक्स भाग में था उस तरफ गुणा में भेज दिया, तो यहाँ से डी टी बराबर आ गया हमारे पास 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर सवाल में देखते हैं कि यहाँ पर एक बार रूट एक्स माइनस एक इसको तो छोड़ देते हैं, तो ये बच गया हमारे पास 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। और हम देखते हैं कि यहाँ पर भी है, सॉरी ये यहाँ पर जो रूट एक्स है ये गुणा में नहीं है, यहाँ पर रूट एक्स भाग में है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी है हमारा 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। हमें यहाँ पर दो सवाल के अंदर देखते हैं कि यहाँ पर दो नहीं है, तो यहाँ पर दो गुण भाग में है तो इसको गुणा में भेज देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2dt बराबर 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर 2dt, ये पुट कर देंगे हम इस सवाल में आई के बराबर, तो लिखेंगे इसलिए आई हो जाएगा हमारा 1/रूट एक्स इंटू डी एक्स की जगह तो पुट कर देंगे हम यहाँ से 2 इंटू डी टी, और ये बच गया हमारा 1/रूट एक्स माइनस एक, और रूट एक्स माइनस एक की जगह हम पुट कर देंगे टी, क्योंकि हमने यहाँ पर मान रखा है टी बराबर रूट एक्स माइनस एक। तो अब यहाँ पर ये हो गया हमारा 2। अब हम जानते हैं कि 1/x का जो x के सापेक्ष समाकलन होता है वो होता है हमारा log x, इसलिए 1/t का जो समाकलन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास log t प्लस में नियतांक c, तो ये हो गया हमारा 2 log t की जगह मान पुट कर देंगे, तो t का मान हमने माना था रूट एक्स माइनस एक प्लस में नियतांक c। तो इस प्रकार ये था हमारा सवाल नंबर 10। तो दोस्तों इस प्रकार ये था हमारा आज का टॉपिक कक्षा 12 NCERT मैथ प्रश्नावली 7.2 का सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 10 तक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।